दोस्तों न्यूमेरिकल कोडिंग के अंदर अब हम देखते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस में आपकी पोजीशन नंबर्स को या तो ऐड किया जाता है और सब्सट्रैक्ट भी किया जाता है। पोजीशन नंबर्स ऑफ लेटर्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो इस तरीके का एक सवाल देखते हैं कि पोजीशन नंबर को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इस तरीके का पैटर्न कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं पुराने वाला कि अगर हम गिवन को लिखते हैं 54, गिवन का कोड है अगर 54, तो नॉर्थ का क्या होगा, NORTH। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गिवन का कोड आपको दे रखा है 54 और नॉर्थ का है आपका क्या, ये क्वेश्चन है। तो पहले हमें गिवन का फाइंड आउट करने के लिए उसका पैटर्न चेक करना होगा। पैटर्न चेक करते हैं, लिखते हैं इसके लेटर्स के पोजीशन नंबर्स के हिसाब से उन नंबर्स को लिखते हैं। G7, I 9, V 22 एंड E 5 एंड N 14 सभी के पोजीशन नंबर्स हैं ये रेस्पेक्टिवली। पहले G का, फिर I का, फिर V का, फिर E का एंड देन N का। इन सब का टोटल करके देखते हैं। 4 + 5 + 2 + 9 + 7 27, 2 2 57, टोटल आया आपका 57। तो 57 और यहां आपको कोड दे रखा है 54। 57 से 54 लाने के लिए क्या किया जाएगा, 3 को माइनस किया जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 54। तो हमें एक पैटर्न यहां पे मिल रहा है कि गिवन से 54 को कैसे लिखा गया कोडिंग करके, इस पैटर्न के थ्रू। इस पैटर्न को हम यूज कर सकते हैं नॉर्थ के अंदर। तो देखते हैं नॉर्थ के अंदर पैटर्न यूज करने पे क्या होता है। नॉर्थ के पोजीशन नंबर्स को लिखते हैं पहले, दैट इज N का है 14, O का 15, देन 18, देन 20 एंड देन 8। 8H का हो गया, 20T का हो गया और 18R का हो गया। इन सबको ऐड करते हैं तो एडिशन क्या आएगा 75। 75 इनका एडिशन आ गया। और पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न कहता है इसमें से हमें -3 और करना है, -3 भी कर दिया। इसके बाद क्या आता है 72। 72 जो है यही आपका कोडिंग है किसका, नॉर्थ का। तो यही क्या होगा आपका आंसर। ऑप्शन के अंदर जहां पे भी 72 दे रखा होगा वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके के पैटर्न को पता करने के लिए भी न्यूमेरिकल पैटर्न, न्यूमेरिकल कोडिंग चल रही है क्योंकि, तो न्यूमेरिकल कोडिंग के अंदर आपको ज्यादातर क्वेश्चंस पोजीशन नंबर से ही रिलेट करते हैं। पोजीशन नंबर्स के साथ हम क्या छेड़खानी करते हैं, क्या चेंजेस करते हैं, उन चेंजेस को हमें देखना होता है और उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन के अंदर सवालों को सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक और टाइप है, दैट इज पोजीशन नंबर्स ऑफ लेटर्स are divided by any certain number। तो पोजीशन नंबर्स को, जो भी लेटर दे रखे हैं उनके पोजीशन नंबर को डिवाइड किया जाता है किसी सर्टेन नंबर से। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। इस पैटर्न को भी चेक करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जो पुराना एग्जांपल था उसी को ले लेते हैं। जैसे कि एक ग्रुप ऑफ लेटर है हमारे पास, DEED। इसको लिखा जा सकता है 9। तो सवाल आपका है कि NEED को क्या लिखा जाएगा, इसकी कोडिंग क्या होगी। तो पहले चेक करते हैं कि डीड को 9 कैसे लिखा गया। DEED, पोजीशन नंबर क्या है, D का 4, E का 5, देन E का 5 एंड देन D का 4। इनका टोटल करें तो आएगा आपका 18। टोटल करने के बाद आपका 18 आ रहा है और यहां D का कोड दे रखा है आपका 9। 18 to 9 अगर हमें जाना तो क्या करना होगा, 2 से डिवाइड।
आ जाएगा आपका 9। तो डीड को 9 लाने के लिए कोडिंग क्या की गई, क्या पैटर्न यूज किया गया, इन सभी को जोड़ा गया और इनको 2 से डिवाइड किया गया। इन सभी के जोड़ने के बाद जो टोटल आया उसको 2 से डिवाइड किया गया। यही पैटर्न हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या है कि NEED नीड, इसकी कोडिंग क्या होगी। N का होता है 14 पोजीशन नंबर, E का 5, फिर से 5, D का 4, इसको टोटल करते हैं तो क्या आएगा आपका 28 आ तो गया, बट अभी पैटर्न में कुछ बाकी है और वो है आपका 2 से डिवाइड करना। तो 2 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्या आता है 14 आपका आंसर आ चुका है। दैट मीन्स नीड की जो कोडिंग करने के बाद जो न्यूमेरिकल टर्म आना चाहिए वो होगा 14। एक चीज और कि आपको कभी भी ये जो गिवन एक टर्म दे रखा होगा जिसकी कोडिंग करने के बाद जो भी चीजें दे रखी होंगी, चाहे वो न्यूमेरिकल कोडिंग की हो, चाहे वो किसी और पैटर्न की हो जो हमने पढ़े हैं, उसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे होंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा होगा। तो हम वेरीफाई कर लेंगे कि उन दोनों एग्जाम्पल के अंदर वो चीजें लागू होती हैं, तो उसी पैटर्न को हम यूज करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर। कुछ एग्जाम्पल्स हम एग्जाम के कुछ क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे और उनके बाद देखते हैं कि किस तरीके से सवाल एग्जाम्स में आते हैं। अभी हम पैटर्न सीख रहे हैं तो पैटर्न को आगे स्टडी करते हैं।